नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनसुराज पार्टी ने केंदुवार में लिया बिहार बदलाव का लिया संकल्प। धर्मदेव यादव बोले अब बिहार को बनाना है नंबर 1 राज्य। रिपोर्ट बाबर अंसारी, स्थान कनौदी सिमुलतला जमुई। दिनांक 6 अगस्त 2025। बिहार के जमुई जिले अंतर्गत कनौदी पंचायत के केंदुवार गांव में आज जनसुराज पार्टी के बैनर तले बिहार बदलाव अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जनता की भारी उपस्थिति देखने को मिली, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झाझा के पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं विधानसभा के भावी प्रत्याशी श्री धर्मदेव यादव ने की। उनके साथ मंच पर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार अंसारी, उमा पंडित, सुरेश यादव, धर्मेंद्र मंडल, सुखदेव पंडित, भूपेंद्र यादव, कासिम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब अंसारी तथा दशरथ यादव सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मदेव यादव ने कहा, बिहार को अब केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से आगे बढ़ाना है। जैसे केरल में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और हर घर में शिक्षित लोग मिलते हैं, उसी तर्ज पर बिहार को भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, बिहार के किसानों को अब पंजाब जैसी आधुनिक खेती व्यवस्था की जरूरत है। गेहूं, धान, टमाटर जैसी उपज के लिए वैज्ञानिक तकनीक, सिंचाई सुविधा और बेहतर बाजार व्यवस्था दी जाएगी, ताकि बिहार के उत्पाद देश भर में पहचान बना सके। गाँव की जनता ने लिया संकल्प। कार्यक्रम में उपस्थित केंदुवार गांव के नागरिकों ने जनसुराज पार्टी की सोच का खुले दिल से स्वागत किया और बदलाव के इस अभियान में साथ देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन बदलाव का बिहार बनाने की सामूहिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें मौजूद हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। अभी हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि किस प्रकार से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके और बिहार की परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए पूरे बिहार में इस तरह की छोटी छोटी सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। अभी 10-15 दिन पहले आप लोग भी झाझा गए होंगे, जो प्रशांत किशोर जी आए थे, तो कम से कम 18 से 20 हजार लोग वहां पूरी विधानसभा से और दूसरी जगहों से उनको सुनने के लिए आए। 18,000 20,000 लोग अपना काम धाम छोड़कर अगर किसी को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो खास बात होगी। ये पूरे बिहार में हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं हजारों की भीड़ उमड़ रही है। असली मामला क्या है? देश को आजाद हुए कुछ दिनों के बाद 79 साल हो जाएगा। 1 साल कम 80 साल, 79 साल इस देश को आजाद हुए हुआ है। इसी देश में दूसरे जो राज्य हैं, उन्होंने काफी तरक्की की है, ये आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे हैं, ये भी हम सभी जान रहे हैं। और आप तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, खासतौर से सिमुलतला के लोग, क्योंकि आपके यहाँ बंगाल के टूरिस्ट, बंगाल के लोग कोठियां बना के आज से बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के आबो हवा की वजह से वो यहाँ रहते थे। आप उनके रहन सहन को देख के समझिए कि बंगाल के लोग कितना आगे हैं। उनकी जो कोठियां हैं, सजी सजाई कोठियां हैं, उसमें बिछावन है, बेड है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तमाम जो है व्यवस्था है। दूसरे राज्यों में वहां के जो लोग हैं, उनका जीवन खुशहाल हुआ है, इसलिए वहां की सरकारों ने काम किया है, ठीक ठीक ढंग से काम किया है। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे केरल के बारे में, केरल की पढ़ाई के बारे में। केरल में 100 में 100 पढ़ा लिखा लोग है। ये कैसे हुआ है? आज से 60 साल पहले EMS नंबूदरी पाद नाम का वहां मुख्यमंत्री हुआ,
और उन्होंने जिस तरह से अभी 10 साल पहले हमारे यहाँ हर एक गांव में स्कूल खुला, तो वहां 60 साल पहले स्कूल खोला गया। यहाँ के तो शिक्षकों को लड़ने के बाद थोड़ा तनख्वाह मिले, वहां के शिक्षकों को जो जीवन यापन के लिए जितना पैसा होना चाहिए शुरू में दे दिया गया, उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दिया गया। अब तक आज से 60 साल पहले केरल के स्कूलों में जब वहां के बच्चे 9 बजे जाते थे, तो वहां इतना बढ़िया माहौल रहता था कि वो 3 बजे के पहले बाहर ही नहीं आते थे। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, खिचड़ी खा के खिड़की से कूद के बच्चा जो है घर लौट आता है। तो इसमें सुधार लाने के लिए चूंकि कोई काम हुआ ही नहीं, इसी तरह से आप हरियाणा पंजाब को लीजिए, अकेले हरियाणा और पंजाब पूरे देश को गेहूं खिलाता है। वहां के एक मुख्यमंत्री हुए प्रताप सिंह कैरो, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हर खेत को पानी दिया, किसान को जब पैसे की जरूरत हुई तो उसको जो है कोऑपरेटिव सिस्टम बनाकर पैसा दिया, जब उपज हो गई तो पूरी कीमत दिया। अब इसके बदौलत पंजाब में आप जो है कट्ठा में एक मन गेहूं नहीं उपजा पाते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा पंजाब के किसान 4 मन से लेकर 7 मन तक एक कट्ठा में उपजाता है। इस तरह का वो उनके पास व्यवस्था है सारी। इसी तरह से दूसरे जो राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में आप जितना देख रहे हैं, जो ये गाड़ी है, ये माइक है, ये बाजा है, मोबाइल जो चला रहे हैं भाई साहब, ये तमाम चीजें जो है उन्हीं राज्यों में बनता है। ये कैसे हुआ है? ये सब कुछ वहां की सरकारों ने किया है। सरकारों ने व्यवस्था दिया, कारखाने लगे, फैक्ट्रियां लगी। परिणाम क्या हुआ कि आज हमारे यहाँ से लाखों की संख्या में ट्रेन भर भर कर उन राज्यों में जाते हैं और कम बेसी मजदूरी में काम करते हैं। पूरी जवानी हमारे यहाँ के लोग 8,000, 10,000, 15,000 रुपया कमाने के लिए उन राज्यों में खपा देते हैं। क्या यहाँ बिहार में ये फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं? बिहार में फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं, बताइए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भैया, एक मोदी जी हैं जो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में जाके मोदी जी कहते हैं कि हमारा गांव है गुजरात में, कच्छ का इलाका है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लगा रहे हैं। गुजरात का एक गांव है, आप जो पढ़े लिखे नौजवान हैं यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, एक गांव में 95,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। 95,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ में 5,000 करोड़ कम। इतना पैसा एक गांव में लग रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है। क्योंकि जब एक फैक्ट्री लगती है तो एक फैक्ट्री से काम नहीं चलता है। कोई भी चीज में इसमें कितना पुर्जा है, सब पुर्जा अलग अलग फैक्ट्रियों में बनता है, कंपोनेंट फैक्ट्री में बनता है, तो सबके लिए अलग अलग जो है फिर वर्कशॉप लगाया जाता है, कारखाना लगाया जाता है। और इस तरह से अगर एक चीज कुछ बनाना हो तो पूरा इलाका भर जाता है। ये शुरुआत ही नहीं हुआ, बिहार में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर शुरुआत भी हो जाए तो बहुत लोगों को रोजगार यही मिलना शुरू हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां अगर थोड़ी व्यवस्था कर दिया जाए, जिस तरह से आपके यहाँ आम की खेती होती है, आम बढ़िया होता है, बंगाल के लोग हैं, कुछ सिन्हा जी लोग हैं, कौन कौन तो बढ़िया